देखिए देखिए चाची जा रही हैं, अभी आइए इस तरफ आइए और दिखाइए इस चीज को। देखिए जब आपको पानी पीना होगा इनको तो देखिए कैसे जाती होंगी, जरा सोचिए महोदय, यहाँ के प्रतिनिधि हो, डूब के मर जाओ इसी पनिया में। देखिए एक चाची किस तरह से ऐसे पानी भरती है, ये एक दिन का स्थिति नहीं है, ऐसा रोज ये पानी भरती है और रोज जो है अपने भरण पोषण करती है इसी तरह से पानी। कोई तालाब नहीं है, ये कोई पोखरा नहीं, ये कोई नदी भी नहीं है, ये रोड है। और ये रोडवा का हालत ऐसा हो गया है कि यहाँ पर आदमी तो छोड़िए महोदय, अगर कोई जानवर भी जाता है बीचवा में तो वो डूब के मर जाएगा। और मुझे ऐसा सुनने को मिला है कि इसमें एक बच्ची उस तरफ जो है वो डूब रही थी। मैं तमाम चीज़ों के बारे में बात करूंगा। और ये देखिए इस चापाकल से अंदाजा लगाइए कि चापाकल आधा डूबा हुआ है, ये किस तरह से यहाँ पर विकास हुआ है। इस तरफ थोड़ा सा आगे जाइएगा तो स्वर्णों का मोहल्ला है, उस तरफ रोड बना हुआ है और उस तरफ बगल में जो है दूसरा गांव है, उस तरफ भी रोड बना हुआ है। सिवाय इन दलित के टोलों के अलावा सारे जगहों पर विकास हुआ है, लेकिन इस तरफ विकास नहीं हुआ। छोटा बचवा अगर डूब के मर जाएगा तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या यहाँ का मुखिया होगा, यहाँ का विधायक होगा, यहाँ का कौन प्रतिनिधि होगा? जब वोट की बारी आती है तो सारे लोग आते हैं दलितों के मोहल्ले में, सारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर और सारे लोग बहन कुमारी मायावती जी का नाम लेकर के और अपने समाज को सिर्फ लूटने का काम करते हैं। लेकिन जब अपने समाज की विकास की बात आती है तो वो कहाँ चले जाते हैं, कहाँ मर जाते हैं। पैसा मांगते हैं बनवाने के लिए। ना तो कोड़ा से पिटाई लगब। कौन कहता है कोड़ा? मुखिया मुखिया हाँ। हाँ कलम कोड़ा से लगब बांध के मारे नु तो तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाई। हाँ तो बताए कोड़ा के पिटाई जनू के डोम हाउस के घर दुआर ना बनिया सही रहला सही डोम मुसर हाउस मुखिया जी के घर बटे हनी के सुअर पोसेला घर बा झोपड़ी बा के कनी के पानी पी दुआर पे ऐसे बोलेला। मुखिया जी कहिला खुद दलित होकर के आप लोगों से इतना घृणा करते हैं ना? हां सर जी घर घर सब लैटरिन बन गल, हमके कुछ के व्यवस्था देले बनी, कान के व्यवस्था हमके देले कुछ नहीं खे। हमने के कमाता खाता आदमी अब कमाई जा खाई जा के घर बनाई जा के लैटरिन बनाई जा के कॉल गलवाई जा, कुछ के हमने के नखन कइले। और मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि इस वक्त हम मौजूद हैं दिनारा विधानसभा के सहीनाव पंचायत के कौन सा गांव भैया? देवढ़ी गांव में। देवढ़ी गांव है, सहीनाव पंचायत के अंतर्गत आता है। और आप लोगों को मैं एक चीज दिखाने का प्रयास करूंगा कि इस पंचायत का जो मुखिया है वो दलित समाज से आते हैं, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। बहुजन समाज पार्टी कहती है कि सर्वप्रथम हम दलितों के हित के लिए काम करते हैं, इसके बाद कुछ करते हैं। इस घरवा पर दिखाइए बहुजन समाज पार्टी का एक कैलेंडर भी लगा हुआ है, प्रचार करने के लिए हाथी छाप का कैलेंडर है। मायावती जी नजर आ रही हैं। और मैं अभी जिस मोहल्ले में मौजूद हूँ, जिस गांव में मौजूद हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दलित लोग ही रहते हैं। और मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा कि जानते हैं ये कोई तालाब नहीं है, ये कोई पोखरा नहीं, ये कोई नदी भी नहीं है, ये रोड है। और ये रोडवा का हालत ऐसा हो गया है कि यहाँ पर आदमी तो छोड़िए महोदय, अगर कोई जानवर भी जाता है बीचवा में तो वो डूब के मर जाएगा। और मुझे ऐसा सुनने को मिला है कि इसमें एक बच्ची उस तरफ जो है वो डूब रही थी। मैं तमाम चीज़ों के बारे में बात करूंगा। और ये देखिए इस चापाकल से अंदाजा लगाइए कि चापाकल आधा डूबा हुआ है, ये किस तरह से यहाँ पर विकास हुआ है। इस तरफ थोड़ा सा आगे जाइएगा तो स्वर्णों का मोहल्ला है, उस तरफ रोड बना हुआ है और उस तरफ बगल में जो है दूसरा गांव है, उस तरफ भी रोड बना हुआ है। सिवाय इन दलित के टोलों के अलावा सारे जगहों पर विकास हुआ है, लेकिन इस तरफ विकास नहीं हुआ। कहाँ है बहुजन समाज पार्टी के वो लोग और कहाँ है यहाँ के विधायक और कहाँ है यहाँ के मुखिया? मैं यहाँ के लोगों से पूछने का प्रयास करूंगा कि कैसे वो लोग जो है इस तरह की बात करते हैं और जब दलितों के विकास की बात आती है तो वो लोग पीछे रह जाते हैं। यहाँ पर कुछ चाची मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है चाची? ललिता कुमारी। यही घर भाई आपका? हाँ सर ये घर बा। देखिए हमने कौनो चीज के घर के बाहर इतना बड़ा नदी बन गया है, रोड कैसा लगता है? कहीं आप जाने वाली होती हैं, कहीं जाती हैं तो कैसे जाती हैं? इतना पानी है रेल के जानी जा, छोटा छोटा बच्चा बड़ा सन डूब जाला सन कबो कबो तो कनी के दूसर कोई देखेला तो बड़ा आदमी तो छानेला। बताइए आप लोग कौन घर के कोई लाइटिंग भी नहीं है ना, घर में कोनो रहे के व्यवस्था बा। वहां तक से देखी वहां ले दुआर पर से पानी चल जाता है। पानी चल जा रहा है। इसमें कौन डूब रहा था? ये हाई वाला बच्चा हाई बाही चुकी। देखिए ये भैया यहाँ के मुखिया, उसके कानों में और उसके आंखों में ये नजर नहीं आएगा। ये छोटा बचवा अगर डूब के मर जाएगा तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या यहाँ का मुखिया होगा, यहाँ का विधायक होगा, यहाँ का कौन प्रतिनिधि होगा? जब वोट की बारी आती है तो सारे लोग आते हैं दलितों के मोहल्ले में, सारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर और सारे लोग बहन कुमारी मायावती जी का नाम लेकर के और अपने समाज को सिर्फ लूटने का काम करते हैं। लेकिन जब अपने समाज की विकास की बात
बात आती है तो वो कहाँ चले जाते हैं, कहाँ मर जाते हैं। दूसरों के मोहल्ले में तो विकास कर देते हैं, लेकिन अपना मोहल्ला उन लोगों को दिखाई नहीं देता, अपना समाज उन लोगों को दिखाई नहीं देता। एक और लोग हैं। हाँ सर, कोनो प्रतिनिधि से हमनी के कहते हैं कि चली जा देख लीजिए, ऐसा ऐसा बात बा, देख लीजिए हमनी के दुआर पले पानी गोइल बा, हमनी के व्यवस्था करी जा, तो कहते हैं कि जा जाओ केस करो जा। हमनी के केकरा पे जाएं? कौन करे केस करिए? मुखिया सर कहत रहन। हाँ, मुखिया कहत रहन जाइए केस करिए। बीडीसी भी फोन करनी जा तो बीडीसी कहता ना, बीडीसी कहता कि आवत नहीं देखे खाती आयो अइलन जना। एक और भैया ये बताइए क्या नाम है आपका? मंटू कुमार। मंटू जी कहाँ के रहने वाले हैं? देवड़ी गांव का। यही गाँव है आपका? हाँ, यही अच्छा, ये कैसा स्थिति आपके गांव में, इस तरह का स्थिति बना हुआ है, किस तरह से विकास हुआ है आपके गांव में? हमारे गांव में बहुत विकास किए हैं। हाँ, हमारे गांव में बहुत विकास किए हैं। हाँ, जो आरती विजय भारती है ना, बहुत हाँ। विकास किए हैं। देखिए रोड दिखाते हैं आपको, छोड़ दीजिए। ये देखिए रोड दिखाते हैं हम आपको, इस कितना तरफ विकास दिखाइए। हुआ है। हम्म, यहाँ से वहाँ तक विकास हुआ, हम्म, उसके बाद विकास रुक गया। हम्म, क्या पता वजह क्या हुआ, हम्म। क्यों रुक गया। काहे आप लोग क्या मोहल्ले में इस तरह की चीज वो करते हैं? उनके ऊपर जो उनके बात सुनेगा, उनका चमचागिरी करेगा, हाँ। उनके पास जो खबर पहुंचाएगा, उनका घर बनेगा, उनका रोड, उसके पास रोड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हम लोग का ऐसा काम नहीं है, हम लोग चमचागिरी नहीं करेंगे, बात खत्म। बहुजन समाज पार्टी कहती है कि सबसे पहले हम दलितों का विकास करते हैं। आप लोग भी दलित हैं और खासकर आप उनके समाज से ही आते हैं, आप हाँ, उनके समाज परिवार हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? बहुत अच्छा किया जा रहा है ना, देखते हैं ना आप, बहुत अच्छा किया जा रहा है। आपको उस तरफ जाना होगा या इस तरफ जाना होगा, आप कैसे जाइएगा? उन लोग से पूछिए ना, बुलाते हैं, एक बार बुलाइए। एक बार हम गए मुखिया के पास, एक बार हाँ, हम गए मुखिया के पास आवेदन लेके, भैया ऐसे बोले, भैया ये बात है, आप आवेदन एक बार पढ़ लीजिए। वो बोल रहे फलाना पर केस करो। अगर हम लोग का केस करने का औकात होता, लड़ने का औकात होता, अगर केस करने का औकात होता तो लड़ाई करके हम पानी निकाल लेते, रोड निकाल लेते। हम लोग का लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा। बाकी वो क्या कहना चाहते हैं, वो अपने अपने माध्यम से वो क्या कह रहे हैं, खुद मैंने बोलिए, देखिए, समझिए। आप बोल रहे केस करिए, किसके ऊपर केस करें हम लोग? मैं मुखिया जी से निवेदन करूंगा कि इसमें जितना पानी है ना, इस पनिया में से एक चुल्लू पानी उठाएं और पनिया में डूब के मर जाए महोदय। जिस तरह से आपके समाज के लोग जब आपके पास जाते हैं आवेदन लेकर के और आप कहते हैं कि जाइए केस करिए, महोदय आप इंसानियत के नाम पर कलंक हैं। क्यों इस तरह की चीजें कर रहे हैं, जिससे कि आपके जब अपने समाज के, अपने परिवार के लोग आपसे जब जो है खुश नहीं है, तो महाराज किस तरह से आप विकास कर रहे हैं? और क्या कहें? और बीडीसी है ना, हमारे पंचायत का बीडीसी, वो उनके पास फोन लगाए 2 बार, मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग है, 2 बार फोन लगाए, बोले 5 मिनट में आ रहे हैं बाबू, 5 मिनट में आ रहे हैं। अभी तक 6 महीना बीत गया, 3 महीना, लगभग 3 महीना हो गया, अभी तक नहीं आए। क्या माने, कौन नहीं आए? बीडीसी नहीं आए, बीडीसी अभी तक नहीं आए। 5 मिनट में आ रहे थे, फोन किया हम 2 बार, खुद किए हैं। जरा सोचिए भैया, जब ये लोग फोन करते हैं तो कहते हैं कि 5 मिनट में आ रहे हैं, 6 महीना से 5 मिनट नहीं हो रहा है। अब हमको नहीं लग रहा है कि वो नेताजी जो बीडीसी हैं वो कौन सा ऐसा घड़ी पहन लिए हैं जिसका 5 मिनट नहीं हो रहा है। जरा सोचिए किस तरह से दलितों को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, और जब चुनाव की बारी आती है तो फिर से इनके दरवाजे पे हाथ जोड़ करके वो नेता आ जाते हैं और फिर से वोट मांगते हैं कि इस बार हम आपका विकास कर देंगे। सबका तो विकास हो जाता है, लेकिन कहाँ जाए भैया दलित, कहाँ इनका विकास होता है? इस तरह से जो है बदहाली में जीने को मजबूर है। अगर आप ये देखिएगा ना, आपके नजरों में, आपकी आंखों से ये नहीं दिखाई दे रहा होगा, समझ गए? ये अगर जिस तरह से देखिएगा ना तो आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेगा महोदय। मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक बार जरूर इन गरीबों के बारे में सोचिए, इन दलितों के बारे में सोचिए। एक और भैया हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? हमारा भेंद्र पांडे ना। पांडे जी, ये बताइए कि सारे जगह पर विकास हो गया, उस तरफ हो गया, उस तरफ हो गया, यहाँ काहे नहीं हुआ है? ऐसे नहीं के भलू कि इन्हें मोचकवा नहीं खे मिलल, मोचकवा मिलित नू। मोचकवा क्या कहना चाहते हैं क्या? अब मोचकवे के बारे में नहीं जाना तो मोचकवा क्या होता है? दादा, अभी मोचकवा नहीं जाना, जो ताजमहल ओकरा से बनेला। पैसा? हाँ, बुझानी तो उहे नहीं खे। अच्छा, ये ऐसे बताइए, तो वो लोग पैसा मांगते हैं बनवाने के लिए? दादा तो कोड़ा से पिटाई लगब। कौन कहता है कोड़ा? मुखिया मुखिया, हाँ। हाँ, कलम कोड़ा से लगब बांध के मारे नू तो तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाई। हाँ, तो बताए कोला के पिटाई जनू। हाँ, ऐसे भैया जो इसलिए आप लोग डरा के रहते हैं उनसे। हाँ, तो क्या करें जा, ऐसा ही राज देखो तनी कि कैसे नहीं बा। हाँ, तो क्या करें जा? हाँ, क्या 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 कहिए घंटे? कहतवन कि हमनी के हमरा भी तुम का कहला राजपूत भुनिहार तो बोलबे ना करते, तो हनी के का औकात बारे जा सनी हवा से
ऐसे बोलते हैं जब मर जब कर दो जो जवन करे के बताऊं कॉलसन जासन। मैं सत सत नमन करूंगा महोदय यहाँ के मुखिया जी से, जो कहते हैं अपने दलितों को कहते हैं कि हमारे सामने राजपूत और ब्राह्मण नहीं बोलते हैं, तो तू लोगों का क्या औकात है हमारे सामने बोलने का। मैं यही पूछना चाहूंगा कि क्या इन लोगों ने आपको वोट दिया था दबंगई करने के लिए? क्या इन लोगों ने वोट दिया था आपको गुंडागर्दी करने के लिए कि जनता का सेवा करने के लिए? जब एक दिन आप भी आए होंगे ना यहाँ हाथ जोड़ करके, तो आप भी यही कह रहे होंगे कि हमको वोट दीजिए, हम आपका सेवा करेंगे। लेकिन महोदय जब वोट की पावर आपको मिल गई तो आप जो है अपने आप को डॉन समझने लगे। तो जो जनता आपको इस कुर्सी पर बैठाई है वो जनता आपको कुर्सी से लात मार के गिराने का भी काम करेगी इस बार, और इस बार जो है आपको कुर्सी से हटा करके मानेगी। क्या कहिएगा भैया? 2026 में पक्का लात मारेंगे कुर्सी से, ये तो बात पक्का है। कभी वोट नहीं देंगे आप? कभी जिंदगी में नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। देखिए एक बात क्या कहते हैं? मुखिया जी कहलन कि डोम हसन के घर दुआर ना बनिया सही रहला सही डोम मुसर हवस। मुखिया जी के घर बटे हनी के सुअर पोसेला घर बा झोपड़ी बा के कनी के पानी पी दुआर पे ऐसे बोलेलन। मुखिया जी कही खुद दलित होकर के आप लोगों से इतना घृणा करते हैं ना? हां सर जी गांव घर घर सब लैटरिंग बन गल। हमके कुछ के व्यवस्था देले बनी कौन चीज के व्यवस्था हमके देले कुछ नहीं खे। हमने के कमाता खाता आदमी अब कमाई जा खाई जा कि घर बनाई जा कि लैटरिंग बनाई जा कि कॉल गलवाई जा कुछ के हमने के नखन कइले। बताई हम पानी हेल के पिए नहीं जा हे में पानी उतना हेल के जाइम जा आ घुस के तब पानी चलाइम जा त नीमन पानी से हल्का सा साफ पानी आई त उहे पानी पियम जा। कहीं हमनी के कुछ व्यवस्था नहीं के लाइटिंग करे जाइम जा त इतना पानी हेल के जातिन जहुन बताई देखी जा। जरा सोचिए भैया, जब ये महिलाएं जो है इनके महिलाओं के घर में जो है शौचालय नहीं है, जब ये शौच के लिए जाना होता है तो ये लोग इतना पनिया हेल करके जाती हैं। ये शायद कमर से ऊपर पानी है, इस पानी को हेल करके जाती हैं। जब इनको प्यास लगता है तो उस चापाकलवा से पानी लेकर के आती हैं। वो चापाकलवा जहाँ पर जाने के लिए भी कमर जितना पानी भर में हेल करके जाना होगा। देखिए देखिए चाची जा रही हैं, अभी आइए इस तरफ आइए और दिखाइए इस चीज को। देखिए जब आपको पानी पीना होगा इनको तो देखिए कैसे जाती होंगी। जरा सोचिए महोदय, यहाँ के प्रतिनिधि हो, डूब के मर जाओ इसी पनिया में। देखिए एक चाची किस तरह से ऐसे पानी भरती हैं। ये एक दिन का स्थिति नहीं है, ऐसा रोज ये पानी भरती हैं और रोज जो है अपने भरण पोषण करती हैं इसी तरह से पानी को भर करके। बाकी आपके कानों पर जू नहीं रेंग रहा होगा, आपके आंखों पर तो चश्मा लगा हुआ है महोदय, जातिवाद का, धर्मवाद का, जो अपने आप को आप स्वर्ण समझते हैं। इस तरफ दिखाइए, अपने आप को आप जो है स्वर्ण समझने लगते हैं और आप कहते हैं कि हमारे सामने जो है राजपूत बनिहार नहीं बोलते हैं, तो आप जो है दलित होकर के क्या बोलिएगा। महोदय मैं आपको क्या ही बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। धन्य है आप, लेकिन ये चीज़ आप एकदम दावा के साथ में कह रहा हूँ और इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए कि इसके बाद आप जो है कभी नेतृत्व नहीं करिएगा। इसके बाद दलित समाज आपको यूँ ऐसा लात मारेगा कि आप जो है जिस कुर्सी पर बैठे हैं ना उस कुर्सी से धड़ाम से नीचे गिर जाइएगा। कभी जो है आपको जो है बरकत नहीं होगी। इन दलितों को अगर आप परेशान करिएगा, इन गरीबों को परेशान करिएगा तो कभी जो है आप विकास नहीं करिएगा। बाकी धन्यवाद महोदय, आपको मैं सैल्यूट करना चाहूँगा, आपको चरण वंदना करना चाहूँगा। यहाँ के मुखिया, यहाँ के सरपंच, यहाँ के बीडीसी, यहाँ के जितने प्रतिनिधि हैं उनको दंडवत प्रणाम करूँगा जो इतना विकास किए हैं कि यहाँ के दलित जो हैं त्राही माम कर रहे हैं भैया। बाकी आप क्या सोचते हैं ऐसे लोगों के लिए? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और चैनल पर नए को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का निष्पक्षता पूर्ण पत्रकारिता आप सबके बीच लेने का प्रयास करते हैं। बाकी धन्यवाद, मिलूंगा एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहे चैनल के साथ।